साईं बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा से लोगों के लिए एक रहस्य रही है। उनकी अंतिम सांस का क्षण न केवल शिरडी के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने शिरडी में अपने भक्तों के बीच अपने शरीर को त्याग दिया और उनका यह दिव्य अंत भक्तों के लिए अविस्मरणीय बन गया। इस कहानी में हम उस ऐतिहासिक पल को और शिरडी के उस माहौल को जानेंगे जब साईं बाबा ने अंतिम समय में शरीर छोड़ा और कैसे उनके भक्तों ने इस अप्रत्याशित घटना का सामना किया। साईं भक्तों से निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ओम साईं राम लिखना ना भूलें। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपने भक्तों से घिरे हुए शिरडी में अंतिम सांस ली। ये एक ऐसा समय था जब साईं बाबा का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और दिव्य अनुभव से वे अपने भक्तों के दिलों में जीवित थे। साईं बाबा के देह त्याग के समय उनके आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय था। वे हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए शांति और संतुष्टि का एहसास दिलाते रहे। साईं बाबा का देह त्याग एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल शिरडी बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में उनके भक्तों को स्तब्ध कर दिया। लेकिन जब हम उस समय के माहौल की बात करते हैं तो ये घटनाएं सिर्फ शारीरिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। साईं बाबा के अंतिम दिनों में शिरडी का माहौल बहुत ही शोकमय था। उन दिनों बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वे पहले की तरह अपने भक्तों से अधिक संपर्क में नहीं थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद शिरडी के लोग और भक्त बाबा के पास जाने लगे थे ताकि वे उनका आशीर्वाद ले सकें। बाबा अक्सर एकांत में रहते थे और ध्यान में लीन रहते थे, परंतु फिर भी उनके भक्तों का विश्वास था कि बाबा हमेशा उनके साथ हैं। बाबा के शरीर के कमजोर होने के कारण भक्तों के मन में यह आशंका थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि बाबा उनसे हमेशा के लिए अलविदा ले लेंगे। बाबा ने अपने अंतिम दिनों में कई बार अपने भक्तों से कहा कि आप सबका ध्यान रखना चाहिए और सच्चे दिल से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने किसी से भी सीधे तौर पर भविष्यवाणी कर दी थी कि वे जल्दी ही इस शरीर को त्याग देंगे। बाबा के बारे में एक विशेष बात यह थी कि वे कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते थे, क्योंकि वे हमेशा अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करते थे। वे जानते थे कि उनका शरीर एक दिन समाप्त होगा, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अपने के साथ रहेगी। जब साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग किया तो शिरडी में एक गहरा शोक लहराया। शिरडी के लोग और साईं बाबा के भक्त जो दूर दूर से बाबा के पास आकर उन्हें देखते थे, सभी ने बाबा के देह त्याग की खबर सुनी। ये खबर बहुत ही दुखद थी, क्योंकि बाबा के भक्तों के लिए वे एक पिता, गुरु और भगवान के समान थे। उन दिनों शिरडी के हर कोने में यह खबर फैल गई और लोग चुपचाप रोने लगे। कुछ लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बाबा अब शिरडी में नहीं होंगे, और कुछ लोग विश्वास करते हुए यह सोच रहे थे कि बाबा का देह त्याग केवल एक बाहरी रूप में था, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अपने के साथ रही। शिरडी के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। साईं बाबा की उपस्थिति उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। उनका प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन साईं बाबा के भक्तों के जीवन को एक नई दिशा दे। जब बाबा ने अंतिम सांस ली तो उनका आशीर्वाद और उन शिक्षाओं का महत्व और भी बढ़ गया। साईं बाबा की मृत्यु के समय उनके आसपास मौजूद भक्तों का शोक और श्रद्धा अभूतपूर्व था। एक तरफ जहां भक्तों की आंखों में आंसू थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी आत्मा में एक शांति का एहसास भी था। इस समय भक्तों ने यह महसूस किया कि साईं बाबा का शरीर भले ही इस संसार से जा रहा था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दी गई आशीर्वाद हमेशा जीवित रहेंगे। साईं बाबा के देह त्याग के बाद शिरडी की स्थिति बहुत ही विषम हो गई। उनके भक्तों ने कसम खाई कि वे बाबा की शिक्षाओं का पालन करेंगे और उनके उपदेशों को सच्चे दिल से समझेंगे। लोग उनके समाधि स्थल के पास पूजा करने आए और उनका अंतिम संस्कार करते समय शिरडी का वातावरण बहुत ही गहन और श्रद्धापूर्ण था। साईं बाबा के समाधि स्थल को ही अब साईं समाधि मंदिर कहा जाता है और यहाँ पर भक्तों का आना जारी रहता है। समाधि स्थल पर जो माहौल होता है वह बहुत ही आध्यात्मिक और शांति से भरपूर होता है। भक्त यहाँ पर आते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बाबा के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। साईं बाबा के देह त्याग के बाद शिरडी में दो मुख्य घटनाएं घटी।
पहली यह कि बाबा के भक्तों ने उनका स्मरण करने के लिए एक भव्य समाधि मंदिर का निर्माण किया। दूसरी यह कि साईं बाबा के जीवन के बारे में कई और रहस्य और चमत्कार खुलने लगे जो उन्होंने अपने जीवन में किए थे। साईं बाबा की उपस्थिति आज भी शिरडी में महसूस की जाती है। उनके शरीर के रूप में उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ हैं। साईं बाबा ने जो भव्य दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका दिया वह आज भी भक्तों के दिलों में जीवित है। उनके बारे में हजारों किताबें लिखी गई, हजारों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हैं और उनके चमत्कारों की गवाहियां आज भी दुनिया भर में फैली हुई हैं। शिरडी में हर साल लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। साईं बाबा ने जो रास्ता दिखाया वह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के जीवन को बदलने में सहायक साबित हुआ है। जब साईं बाबा ने शिरडी में अपनी अंतिम सांस ली तो वह केवल एक शरीर का त्याग नहीं था, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का अंत था जो साईं बाबा के भक्तों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। शिरडी का माहौल उस दिन और उसके बाद बहुत ही भावुक था। भक्तों के दिलों में बाबा की यादें और उनकी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहीं। ये घटना सिर्फ एक शोक का कारण नहीं बनी, बल्कि भक्तों के दिलों में बाबा के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना को और भी गहरा कर दिया। साईं बाबा का यह शारीरिक रूप से न होना उनके भक्तों के लिए एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। वे अब भी शिरडी में मौजूद हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है और उनका आशीर्वाद भक्तों के साथ हमेशा बना रहता है। प्रिय साईं भक्तों, आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यदि आप भी साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को साझा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक साईं बाबा के संदेश को और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में मदद करेगी। आइए इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर साईं बाबा के आशीर्वाद से भरपूर इस पवित्र मार्ग पर एक साथ चलें। सब्सक्राइब करें ताकि आप साईं बाबा के अद्भुत दर्शन, भक्तों की कहानियां और मंदिर की हर महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। लाइक करें ताकि यह जानकारी और साईं बाबा का प्रेम और भी लोगों तक पहुंच सके। शेयर करें ताकि इस साईं बाबा की प्रेरणा को दुनिया भर में फैलाया जा सके। साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ सबका भला हो। ओम साईं राम।